वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। ये सभी 12 साइन के लिए होगी रीडिंग। तो जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लेना है, बाकी की अपना जाने देना है। तो देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या क्या आ रहे हैं। ओके, ये रीडिंग रहेगी जनरल, ठीक है ना। इसमें लव रीडिंग भी होगी, कैरियर भी होगी, हेल्थ भी होगी, पूरी जनरल रीडिंग रहेगी। तो ये चीज देखने को मुझे मिल रही है, क्या क्या कार्ड आ रहे हैं थोड़ा डिटेल में निकाल लेते हैं। ओके, फिर इनको 1 बाय 1 क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट 5 ऑफ कप्स, मतलब हर्मिट 5 ऑफ कप्स से, तो वो निराशा का कार्ड है, पछतावे का। तो यहाँ पर देखिए क्या एनर्जी आ रही निकल के। बेसिक एनर्जी तो यहाँ पर है कैरियर रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड, स्पिरिचुअल एनर्जी एंड एंजाइटी, टेंशन, पछतावा, हेल्थ इशू, ये एनर्जी है। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग का जो इस समय फोकस है वो बना हुआ है अपने कैरियर में, और काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। सक्सेस आपको मिल नहीं पाई है। क्यों नहीं मिल पाई अभी तक सक्सेस? उसके पीछे आपके अंदर जो एक निगेटिव एनर्जी थी, ये एक मेन कारण बन रहा था। आप निगेटिव हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे, और कहीं ना कहीं आप केयरलेस थे। केयरलेस इन द सेंस, आपकी एनर्जी क्या है केयरलेस में, कि आप लापरवाह थे, आप अपने मनमर्जी के डिसीजन ले रहे थे, किसी की कुछ सुन नहीं रहे थे, और वो डिसीजन आपके कहीं ना कहीं गलत पड़े हैं, जिसके कारण आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, चीजें खराब हो गई हैं। इस कारण से आपके लाइफ में आया हुआ है प्रॉब्लम, स्ट्रगल करियर के रिलेटेड, और अब आप उन डिसीजन के लिए पछताते हैं जो आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिए। वो आप जब इस समय एकदम अकेले हैं, लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, अकेलापन आपको फील हो रहा है, तब इस समय के दौरान आपको पछतावा हो रहा है कि हाँ, ये चीजें गलत हुई हैं। और ज्यादातर आप लोगों को जो पछतावा है अपने डिसीजन का ही है, जिससे आपकी लव लाइफ भी खराब हुई, और लव लाइफ जब खराब हुई तो आपके कैरियर में स्ट्रगल आ गया। लेकिन इस समय अब आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आपको अब भगवान पे विश्वास बढ़ रहा है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ रही है लगातार। ये चीजें अब आपके लाइफ में बैलेंस लेके आ रही हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगले आने वाले जो 6 मंथ होंगे आपके लाइफ के, यहाँ पर आपको कैरियर में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, और क्लैरिटी आती हुई आपको नजर आ रही है कि आपको अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। और खास बात दोस्तों क्या है ना, आपको इस दौरान पे दान पुण्य करना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत ही सही, अनाज का दान कीजिए, पैसों का दान कीजिए, बट आपको दान पुण्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये चीजें आपके जीवन में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। जो आप पछता रहे हैं, जो परेशान हैं, और काफी लोग लव लाइफ के रिलेटेड एकदम स्टक हो गए हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, जबकि इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतने निगेटिविटी से घिर गए हैं कि आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और ये फाइनेंस के रिलेटेड ही है, कैरियर के रिलेटेड ज्यादा चीजें रुकावट दे रही हैं, और सक्सेस नहीं मिलने के कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो बहुत ज्यादा। तो एक चीज मैं आपको बोल दूं, ये प्रोसेस एक दिन का नहीं था, ये घटनाएं एक दिन की नहीं थी आपके लाइफ में, ये कंटिन्यूअस चीजें आपके लाइफ में हुई हैं।
और काफी टाइम से हुई है, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल। और मैं यहाँ पर निगेटिविटी का जो कार्ड देख पा रहा हूँ वो पिछले 2 साल से मैं देख पा रहा हूँ, स्ट्रगल की एनर्जी खास करके। और लास्ट 5 मंथ से जो आपके लाइफ में चेंज आया है, जब से आप स्पिरिचुअल हुए हो तब से आपको अपनी गलती समझ में आई है और आप उसके कारण ही निकल पाए हो। लेकिन लव लाइफ में आपको क्लैरिटी आ गई है कि हाँ मेरा पार्टनर ये है, ऐसा गलत हुआ है, ये चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइज हैं। लेकिन स्ट्रगल आपको फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल, कैरियर का स्ट्रगल आपको पिछले 8 महीने से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आपकी एनर्जी में निकल के आ रही हैं। जबरदस्ती का आप लोग रेजोनेट मत कीजिएगा, जो रेजोनेट हो वो कीजिएगा। इस समय आप जो अभी करंट की सिचुएशन में आप एंजाइटी फील कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, एक डर आपके मन में बना हुआ है, तो उस डर को आपको रिलीज करना है। मैं बोलूँगा ये जो 2026 का आ रहा है ये आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है, लव लाइफ में भी, कैरियर में भी। ठीक है, किसी किसी को लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है, कैरियर में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू भी हैं, और किसी किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी या किसी को कैरियर में या किसी को हेल्थ इशू। तो सबकी अलग अलग स्ट्रगल है, तो अलग अलग इस रीडिंग को आप लोग ना देखिएगा और अलग अलग अपना रेजोनेट करेगी तो उतना ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको इस महीने से जो अभी टाइम करंट में चल रहा है, अब आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके अंदर में क्लैरिटी आएगी अपने लव लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, सब चीज़ों में आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। नई नई चीज़ें आप सीखोगे, आपके अंदर में इतनी स्ट्रेंथ आएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि आप अब प्रोग्रेस की ओर जाओगे। अगर आप लव लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो वहाँ पर आप डिसीजन अब ले पाओगे अपने लाइफ के लिए। और जो मैं देख पा रहा हूँ ना, आप लोगों का यहाँ पर लव लाइफ में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये आप लोग जो लोग भी लव लाइफ के रिलेटेड आप लोग देखेंगे एनर्जी, ये यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है और डिवाइन गाइडेड एनर्जी है और डिवाइन प्रोटेक्टेड एनर्जी है। तो आपको ये डाउट में नहीं रहना बिल्कुल भी कि अब आगे क्या होगा। आपका पार्टनर जो आपके इस समय आपके पास होगा, चाहे लेस कांटेक्ट में हो, चाहे जैसे भी आप जो लोग कांटेक्ट में हैं किसी भी तरीके से, भले बातचीत कम होती है, वो आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके लिए कंफर्म है। और इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा जरूर, क्योंकि आपका यही पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। और इन चीज़ों के कारण जो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल आया है, तो ये पास्ट लाइफ कर्मा के रिलेटेड है, जो आपके कर्मों में ये चीज़ें बन गई हैं। देखो डिटेल रीडिंग है और मैं इधर उधर की कहानी तो नहीं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कहानी बनानी नहीं आती, न मुझसे बनती है। कार्ड के रिलेटेड जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जहाँ मुझे लगेगा कि क्लैरिफाई करना है वो एनर्जी में क्लैरिफाई भी कर दूंगा। यहाँ पर सन की एनर्जी रिवर्स हुई है, तो कुछ लोगों के लिए, सबकी राशियाँ अलग अलग होती, तो कुछ लोगों के लिए सन का प्रभाव निगेटिव होगा। उस चीज़ में थोड़ा से आपको संभल के चलने की ज़रूरत रहती है ना। कभी सर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, काम नहीं बनते हैं, अटकते हैं, ये चीज़ होता है। और जो आप अपने कैरियर को लेकर इस समय फोकस कर रहे हैं ना, वो आपको अपने मेहनत पे लगे रहना है, क्योंकि ये साफ मुझे दिख रहा है कि आपको पैसों के रिलेटेड लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा फंसा है या आपने गंवाया है, आपका मनी लॉसेस हुआ है इस दौरान पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सन की एनर्जी के रिलेटेड की क्या है, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाया है, आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ये इनजस्टिस हुआ है। यूनिवर्स ने ये जो सन का रिवर्स एनर्जी थी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है कैरियर के रिलेटेड। तो अब ये आपको अगले 2 मंथ आपके कैरियर के रिलेटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। कोई एग्जाम्स है या कोई रिजल्ट आने वाला है, वो आपके फेवर में आएगा। ये आप एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। ओके
और यहाँ पे जो मटेरियल लॉसेस आपका हुआ था, पैसों का लॉस, ये रिकवर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड आ गया है। आपका जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर होगा। अगले 6 मंथ तक की ये एनर्जी है आपके लिए। जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर होंगे आपके, ये आप डेफिनेटली मान के चलो। जो आपकी ये विक्टिम एनर्जी आ रही है, जो आप निगेटिव हो रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इसको यूनिवर्स क्लैरिफाई करें ये क्या है। ये आपके लिए आ रही है यहाँ पर एनर्जी आपकी बर्डन, जो आप काम का बर्डन ले रहे हो। तो देखो मेरा गाइडेंस है, आप बर्डन मत लो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स इसीलिए आपके बढ़ रहे हैं, जो आपसे पास्ट में हुआ, जो निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आई, आपकी लाइफ में आई, जिसके कारण आप अभी प्रेजेंट में परेशान हैं, उसको रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि आप अपने आप को इतना गहराई से अपने आप को दोषी मान रहे हैं, यहाँ पे चीजें अटकी हैं। देखो बाबू, एक चीज नोट कर लो, जब तक आप अपने आप को दोषी मानते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई किसी के साथ ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, ना किसी की ताकत है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है, और ये जो प्रारब्ध है वही मिलता है। अब से आप एकदम गांठ बांध लो कि हम अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो आप इस विक्टिम एनर्जी से निकल जाओगे, इस अकेलेपन से आप निकल जाओगे, इस पछतावे की आग से आप निकल जाओगे। नहीं तो ये जिस प्रकार की आपकी एनर्जी है ना, डिप्रेशन की और डिस्टर्बेंस की, ये आपके लिए बहुत बहुत डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है, और आपको इस डिस्टर्ब एनर्जी में नहीं रहना गाइस। एक बात बिल्कुल नोट कर लो मेरी, कि इस डिस्टर्ब एनर्जी में आपको नहीं रहना है। फाइनली आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो निकल के आ रही है, ये आपके लिए बता रही है कि अब आपको आगे बढ़ना है, और कैरियर में आपको कोई ना कोई अथॉरिटी आपको हासिल होने वाली है बहुत जल्द। यूनिवर्स गाइड करें, लव लाइफ कैसी रहेगी मेरे व्यूअर की फ्यूचर में, जो भी इनके दिक्कतें हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, वैसे आपकी स्थिति अप्रोच करने वाली है नहीं। आप पछतावे की एनर्जी में बैठे हुए, जो गलत हुआ है उस पर परेशान हो। आपके पार्टनर की तरफ से कोई अप्रोच आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करना, ये चीज मैं देख पा रहा हूं, और क्लेम जरूर करना इस एनर्जी को। ओके, जो आप अभी तक होल्ड कर रहे थे अपने चीजों को, अब यहाँ पे रिलीज करने की गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आपको सक्सेस जरूर से जरूर आ रही है आपके लाइफ में। अब आप टेंशन मत लें। और फाइनली एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो यहाँ पर था बॉटम ऑफ द डेक से, हर्मिट का, पछतावे का, वहां पे एस ऑफ कप्स आ गया है। एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।